मूवी की शुरुआत में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम जोंग सेok था। वो अपनी बहन की परिवार को लेकर शहर छोड़ के भाग रहा होता है। रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद मांगता है लिफ्ट देने के लिए, पर वो उस आदमी का एक नहीं सुनता क्योंकि उस आदमी के शरीर पे खून लगा हुआ था। फिर एक औरत आती है उनकी दो बच्चे को लेके और कहती है कि एटलीस्ट उनकी एक बच्ची को ले जाए, पर वो उन लोग को इग्नोर करके चला जाता है। वो लोग शहर छोड़ के भाग रहे थे क्योंकि साउथ कोरिया के एक फैक्ट्री से एक वायरस निकल के सारे ह्यूमंस पे फैल रहा था, जिससे इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे थे। और वो वायरस एक ही दिन में पूरे एरिया को इन्फेक्ट कर दिया था। वो लोग अभी देश छोड़ के भाग रहे थे बुशान, एक सुरक्षित जगह में। फिर वो लोग एक शिप में चढ़ते हैं जहाँ उनकी तरह बहुत सारे लोग थे, पर कुछ ही समय बाद पता चलता है कि जिस रूम में जोंग सेok की बहन और उसका बच्चा था, उसी रूम में एक इन्फेक्टेड आदमी मिला और वो इन्फेक्टेड आदमी सबको काट के अपनी तरह ज़ॉम्बीज़ में बदल दिए थे। उनमें से जोंग सेok की बहन और बच्चा भी ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे और जोंग सेok उनको बचा नहीं पाया, बस देखता रह गया। उस शिप में ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड होने के कारण पड़ोसी देश ने रिफ्यूजीज लेना बंद कर दिए, इसीलिए कोरिया को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया और इस बात को 4 साल हो गए। अभी हम 4 साल बाद देखते हैं कि कुछ गुंडे आके जोंग सेok और उसका दोस्त चुलमिन को उठाते हैं और अपने बॉस के पास लेके जाता है, जिधर और भी लोगों को बुलाया गया था एक मिशन कंप्लीट करने के लिए, जिधर उनको आइसोलेटेड कोरिया के अंदर घुस के एक ट्रक जिसके अंदर $20 मिलियन है उसको ढूंढना है और उसको लेके आना है। इसके लिए उन लोग में 50-50 का डील होता है। बॉस ज़ॉम्बीज़ से बचने का कुछ तरीका बताते हैं कि जैसे ज़ॉम्बीज़ रात को देख नहीं पाते पर सुन ज़रूर सकते हैं, इसीलिए ये मिशन रात को करना सही होगा। ये कह के उन लोगों को उनका ज़रूरत का सामान देके उनको मिशन पे भेज देते हैं। फिर वो लोग एक बोट लेके किनारे पहुंचता है और एक कार लेके उस ट्रक को ढूंढता है। रास्ते में उनको एक ट्रक दिखाई देता है। जोंग सेok ट्रक का नंबर प्लेट चेक करने जाता है और उसे पता चलता है कि ये ट्रक उन लोग का नहीं है। उधर उसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी दिखाई देते हैं और वो भाग के कार में आता है। कुछ दूर जाने पे उन लोग को और एक ट्रक दिखाई देता है, जिसे चेक करने से उन लोग को अंदर पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है। फिर ट्रक के सीट पे जाके उन लोगों को एक ज़ॉम्बी मिलता है, जहाँ वो लोग सोचते हैं कि वो ज़ॉम्बी डेड है, पर वहीं उन लोग की गलती थी। आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोग की तरफ आने लगते हैं। बहुत मुश्किल से जान बचा के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जोंग सेok सैटेलाइट फ़ोन कनेक्ट करने का कोशिश करता है कि तभी कोई वहाँ पे कुछ लाइट्स फेंक देता है। इसी समय जून की छोटी सिस्टर यूजीन अपना रिमोट कंट्रोल कार निकालती है, जिसमें काफ़ी हैवी टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। उससे वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एक गैंग जिसको यूनिट 631 कहा जाता था, वो उस ट्रक के पास आते हैं और हमें पता चलता है कि इन्हीं लोगों ने वो लाइट फेंकी थी। उन लोगों को वहाँ पे ट्रक ड्राइवर मिलता है जो भी ज़िंदा था, पर वो उन्हें बचाने के जगह बेरहमी से मार देता है और वो ट्रक लेके चला जाता है। जून सही सलामत जोंग सेok को बचा के अपने घर लाती है, जिधर उनके साथ उनकी मॉम और एल्डर किम रहते थे। उन्हें देख के जोंग सेok हैरान हो जाते हैं क्योंकि मूवी की शुरुआत में जिन लोगों को लिफ्ट देने से वो मना कर दिया था वो वही है, और वो छोटी बच्ची जिसे वो औरत अपने साथ ले जाने को कह रही थी वो जून और यूजीन थी। उनको ये बात सोच के बहुत बुरा लगता है। इसके लिए फिर उस औरत मिन जंग को जब पता चलता है कि जोंग सेok हांगकांग से है, वो काफ़ी चौंक जाती है क्योंकि 4 साल में कोई भी नहीं आया था उन्हें बचाने, पर वो पैसों के लिए एक ही बार में आ गया। फिर मिन जंग उसे अपने तीनों साथी के बारे में पूछता है, जहां वो बताता है कि उसके सब साथी मारे गए हैं ज़ॉम्बीज़ से। दूसरी तरफ वो लोग ट्रक लेके पहुंच जाते हैं और ट्रक खोलते ही उनको चुलमिन मिलता है, जिसे वो लोग लेकर एक गेम का हिस्सा बना देता है जहाँ पे उन लोग को ज़ॉम्बीज़ का सामना करना था। फिर वहाँ प्राइवेट किम नाम का एक आदमी उस ट्रक को चेक करता है और बैग खोलते ही उतने पैसे देख के उसकी आंखें खुल जाती है और वो सीधा कैप्टन सीओ के पास जाके सब कुछ बता देता है। फिर कैप्टन सीओ उस ट्रक के पास जाता है और उसे एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है,
जिसे ऑन करने से एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है और इस ट्रक को वापस लाने वाला को बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन्हें पेनिनसुला से बाहर भी निकाला जाएगा। ये जानने के बाद वो खुद ही उस ट्रक को बोट पर ले जाने की तैयारी करता है और ये बात वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चुलमिन को बाकी स्लेव्स के साथ रखा गया था और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए थे। ये एक गेम चल रहा था जहाँ ज़ॉम्बीज़ और इंसानों को आमना सामना करना था। दूसरी तरफ जोंग स्योक बताता है कि वो उस ट्रक के पास जाएंगे और वो सैटेलाइट फ़ोन लेंगे, फिर उसकी मदद से वो पेनिनसुला से बाहर निकल जाएंगे। रात होती है और वो लोग कार लेके निकल जाते हैं। फिर वो लोग यूनिट 631 के पास पहुंचते हैं और सैटेलाइट फ़ोन ढूंढते हैं, पर उन्हें फ़ोन ख़राब हुआ मिलता है। तभी उधर किम आ जाता है और उस पर गन पॉइंट करके सारी बातें जान लेता है और पता चलता है कि कैप्टन सीओ के पास चुलमिन का फ़ोन था। किम ये भी बताता है कि जोंग स्योक का एक दोस्त अभी भी ज़िंदा है, जिसे सुन के वो उसी बचाने चला जाता है। उसके जानने के बाद ही कैप्टन सीओ वहाँ आ जाता है और बिना कुछ कहे शूट करने लगता है। तभी मिनजुंग कार को रिवर्स लेके कैप्टन गन लेके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है, पर उस गैंग के लीडर सर्जेंट उसे पीछे से शूट कर देता है। उसे मरने के बाद वो आगे बोट की तरफ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बोट उनके लिए एकदम तैयार खड़ा था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश थे। पर तभी एक कार उनकी कार को आगे टक्कर मारती है और मिनजुंग ये देखने के बाद उसकी सांसें रुक जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कैप्टन सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उनके हथियार नीचे रखवाता है। यहाँ यूजिन उसे बचाने की कोशिश करती है। वो अपने रिमोट कंट्रोल कार से सीओ का ध्यान भटकाती है और जून फ्री हो जाती है, लेकिन सीओ यूजिन को देख लेता है और वो यूजिन पर गोली चला देता है कि तभी एल्डर किम उसके सामने आ जाता है और गोली उन्हें लग जाती है। मिनजुंग भी अपना गन उठा लेती है, पर इतने में सीओ उसके पैर में गोली मार देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो ट्रक लेकर बोट पर चढ़ जाते हैं। फिर बोट के लोग ट्रक को चेक करते हैं कि पैसा है ही या नहीं। पैसा देखने के बाद वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं और सीओ को शूट कर देते हैं, लेकिन सीओ अभी भी ज़िंदा था और उसने ट्रक रिवर्स लेके बोट से बाहर आ जाता है। दरवाज़ा खुलते ही सारी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वो सबको मार देता है। उसी तरफ एल्डर किम धीरे धीरे दम तोड़ रहा था और कुछ ही देर में वो भी मार जाता है। उसी समय एक मिलिट्री चॉपर वहाँ से गुज़र रहा होता है और वो सब उसे सिग्नल करके रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे और मिनजुंग ज़ख्मी होने के कारण पीछे पड़ गई थी और जोंग स्योक मिनयुंग को प्रॉमिस करता है कि इस बार वो उसकी बेटियों को बचाएगा और वो दोनों लड़कियों को लेकर चॉपर की तरफ भागता है और मिनजुंग पीछे से उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती है। वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाए। चॉपर पे पहुंचते ही वो देखते हैं कि मदद करने वाली और कोई नहीं बल्कि मेजर चेन थी, जिसका उनके फादर ने उनके सामने जिक्र भी किया था। जून उन्हें कहती है कि वो उसकी मदर की हेल्प करे, पर वो लोग मना कर देता है क्योंकि सारे सिचुएशन हाथ से निकल चुका था। और तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने ही वाली है। वो दोनों बच्चे काफ़ी रो रही थी और जोंग स्योक उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। इस बार वो उसे बचाने का कोशिश करता है और उसे बचाने जाता है। उसे देखकर मिनजुंग भी अपना डिसीजन चेंज कर लेती है, क्योंकि उसे भी एक उम्मीद दिखाई देती है। वो भी फाइट बैक करती है और जितने समय में वो चॉपर में पहुँचे, जोंग स्योक भी ज़ॉम्बीज़ को संभालता है। फिर वो चारों सही सलामत चॉपर पे चढ़ जाते हैं और पेनिनसुला से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।